वेलकम। आप सभी लोगों का सिविल ट्रिक्स में स्वागत है। सेट्स प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। इफ ए बी सी डी ई बी सी डी एफ सी बी डी डी ए ई देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स हमें फाइंड करना है। यहाँ पे दिया सी सबसेट ऑफ बी। अब सबसेट मीन्स क्या होगा, जो सी की एवरी एलिमेंट होगी वो बी में बिलोंग करने चाहिए। तो क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर एक भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या होगा, ये फॉल्स होगा। तो सी बी डी और बी का एलिमेंट क्या है, सी डी ई एफ। तो बी बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, मीन्स क्या स्टेटमेंट है, फॉल्स है। सेकंड, ए सबसेट ऑफ डी। ए सबसेट ऑफ डी, ए के एलिमेंट डी में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे ए बी सी डी एफ है, यहाँ पे क्या सिर्फ ए ही है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। थर्ड, डी सबसेट ऑफ बी। डी का एलिमेंट ए ई बी में बिलोंग कर रहा है, ए ई है बट ए है क्या, नहीं है, तो क्या आएगा ये स्टेटमेंट फॉल्स। डी सबसेट ऑफ ए। डी का ए बी एलिमेंट देखो, ए में बिलोंग कर रहा है, ए ई, इट्स ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू दिया हुआ है। बी सबसेट ऑफ ए। बी सबसेट क्या है, सी डी ई एफ। ए में बिलोंग कर रहा है क्या, ए बी सी डी ई एफ है क्या, नहीं है, तो क्या आएगा स्टेटमेंट फॉल्स। सी सबसेट ऑफ ए। सी का एलिमेंट क्या है, बी डी। ए में बिलोंग कर रहा है बी डी, स्टेटमेंट क्या आएगा, ट्रू। तो मीन्स हमें क्या चेक करना, जो फर्स्ट दिया जाएगा उसका एवरी एलिमेंट और सेकंड एवरी एलिमेंट में क्या होना चाहिए, मैचअप होना चाहिए, मिलना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट ट्रू है। अगर नहीं मिलता तो क्या स्टेटमेंट रहेगा, फॉल्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट, सो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग द वेन डायग्राम। एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग नेचुरल नंबर एंड 7 से क्या हो, ग्रेटर देन है एक्स, और 15 से क्या है, लेस देन है। y क्या है, y इज द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो फर्स्ट नंबर क्या है, यूनिवर्सल u लेते हैं, u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। x क्या बोला है, x क्या है, लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 15 मीन्स 8 9 10 11 12 13 14। y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 120। प्राइम नंबर मीन्स जो इट्स मल्टीप्लाई बाय इट्स सेल्फ, जो खुद के टेबल से ही डिवाइड होते हैं, और उनको बोल सकते हैं उसको क्या, प्राइम नंबर्स। तो स्टार्ट किया नेचुरल नंबर से, बोला उसने स्टार्ट किया वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम में ना तो कंपोजिट नंबर है। तो सेकंड 2 3 5 7 11 13 17 19, ये क्या है, जो खुद के टेबल में डिवाइड होते हैं। वेन डायग्राम ड्रॉ करना है हमें, फर्स्ट यूनिवर्सल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, यू बना लेते हैं। एक्स और यहाँ पे y। तो पहले x की वैल्यू क्या है, x का 8। तो हम लोग देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, 11 कॉमन है और 13 कॉमन है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए मिडल में लिखेंगे, 11 13 ऑलरेडी लिख देते हैं। अब बाकी रिमेनिंग x का पार्ट ले देते हैं, 8 9 10 11 नहीं आएगा 12 और 14। अब y का रिमेनिंग पार्ट ले देते हैं हम लोग, 2 3 5 7 17 19। अभी हमें u यूनिवर्सल मतलब दोनों में x और y आएगा। अभी अब जो x और y में रिमेनिंग बच गया, क्या रिमेनिंग बच गया है, 1 4 6 15 16 18 और 20। अब काउंट करता हूँ तो पूरा नंबर है कि नहीं यूनिवर्सल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार उसको हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिवर्सल गिवन है u 1 2 3 7 8 9 10 11 12
P1 3 7 10 then show that sets U P and P dash by Venn diagram verify P dash ब्रैकेट डैश इक्वल टू P हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करेंगे सब। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। फर्स्ट U क्या गिवन है, U लिख लेते हैं यहाँ पे U 1 2 3 7 8 9 10 11 12 P क्या 1 3 7 10 P डैश फाइंड आउट करना है फर्स्ट, देन सो द पहले फर्स्ट क्या यूपी सो कि हम लोग P डैश फाइंड आउट करना है। वेन डायग्राम सॉल्व, पहले P डैश फाइंड आउट कर लेते हैं। P डैश क्या होगा, U के जितने एलिमेंट्स हैं, U के एलिमेंट्स जितने भी हैं और जो P के एलिमेंट्स हैं, P के एलिमेंट जो भी U में एलिमेंट्स मिलेंगे उसको छोड़ के बाकी बचे हुए एलिमेंट्स U के एलिमेंट्स को लिख लेंगे। जैसे 1 1 को नहीं लिखेंगे, 3 को नहीं, बट क्या लिखेंगे 2 को लिखेंगे, 7 यहाँ पे 7 नहीं लिखेंगे, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे जो सेम है उसको नहीं लिखेंगे, 11 और 12 को बोलते हैं P डैश, मतलब रिक्त। जो इसमें रहेगा इसमें रहेगा, इसको छोड़ के जो रिमेनिंग बचेगा उस U का उसमें हम लोग लिख देंगे P डैश। उसको वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। वेन डायग्राम से ये आपका हो गया P, फिर हो गया आपका P डैश। चलो P को अंदर लिख देते हैं, P ये आपका हो गया यूनिवर्सल। अब P का क्या है 1 3 7 10 P डैश क्या मिला आपको 2 8 9 11 और 12 और इसको मिलाएंगे क्या मिल जाएगा हमारा यूनिवर्सल मिल जाएगा। इस प्रकार से वेन डायग्राम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख, क्वेश्चन नंबर 2 भी वेरीफाई करना है हमें, P डैश वेरीफाई। अब जो इसका है इसका फिर से हम लोग क्या करेंगे, डैश फाइंड आउट करेंगे, तो हमसे फाइंड आउट करेंगे तो मीन्स P डैश ऑफ मीन्स जो ए पी है, जैसे इसका इसमें से देखेंगे, इसको ये जो P डैश है किसमें देखेंगे हम लोग P में से देखेंगे, तो क्या मिलेगा हमें इसमें से U से देखेंगे, सॉरी किसे देखेंगे हम लोग U से देखेंगे। तो 2 8 9 11 12 को रिमेनिंग जो भी बचेगा वो लिख देंगे। 2 नहीं आया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 3 7 और 10। क्या करना है हमें P डैश का भी डैश निकालना है हमें। तो P डैश ये तो उसका डैश किसे निकालेंगे हम लोग, यूनिवर्सल में हमेशा निकालते हैं। तो यूनिवर्सल में जो P डैश की जो वैल्यू है उसको रिमेनिंग को छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें P डैश मिल गया। अब हम देख रहे हैं P डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, P की इक्वल है, इक्वल टू P मींस प्रूफ हो गया हमें, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 A 1 3 2 7 देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ A। 3 सबसेट ऑफ लिखना है, एनी 3 सबसेट ऑफ। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देयर मेनी पॉसिबिलिटी, बहुत सारा आप बना सकते हैं। मे बी जैसे 1 ब्लैंक 2 लिख दिए, 1 2 1 3 7, ऐसे आप इसके 16 पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। पॉसिबिलिटी कितनी होगी इसकी 16, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। बट हमें कितना करना है 3 ही लिखना है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। सबसेट ऑफ रिलेशन बिटवीन इनका लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 का। और क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड करें विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, P is the set of all residents in Pune. M is the set of all residents in the Madhya Pradesh. I is the set of all residents in Indore. B is the set of residents in India. S is the set of the all residents in Maharashtra. तो हमें सेट्स फाइंड आउट करना है। सबसेट क्या होगा, पुणे लेते हैं। पुणे किसके अंदर बिलोंग करेगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किसमें आता है, इंडिया में आता है। मतलब सबसे बड़ा सबसेट क्या होगा, इंडिया होगा। मीन्स पुणे का क्या है P सबसेट ऑफ किसका होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किसका होगा, इंडिया का। मीन्स पुणे किस में आता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किस में आता है, इंडिया में। इंडिया क्या हुआ सबसे सुपर। एक और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, सेकंड इंदौर, I
सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है सबसेट ऑफ इंडिया, इंडिया क्या है, इंडिया का है बी, यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे भी क्या आएगा बी, आपको समझ में आ गया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बी सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। यूनिवर्सल मतलब सबसे बड़ा सेट, जो सब में आ जा रहा है, सब में क्या आ रहा है, इंडिया, भारत, तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा सेट बी। क्वेश्चन 6 क्या है, ए सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 डैश 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 डैश। सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 के मल्टीपल्स बी 7 14 21 28 35 42 49 डैश डैश डैश। मल्टीपल्स ऑफ 12 सी 12 24 36 48 60 डैश। तो मीन्स हमें किस देखना है, इसका सेट ऑफ क्या होगा यूनिवर्सल, तो ए बी सी, सेट ए बी एंड सी का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, नेचुरल, क्या होगा नेचुरल, बिकॉज सब क्या है, ये नेचुरल नंबर्स है। मीन्स ए और बी सी तीनों क्या है, यूनिवर्सल है, तो बिकॉज यूनिवर्सल देखें, इसको तीनों का यूनिवर्सल क्या होगा, ए नेचुरल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 टाइटली यूज सेट ऑफ, यू क्या यूनिवर्सल सेट होगा, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, ए सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्कोर 50% और मोर देन मार्क्स इन मैथ। 50% क्या होगा, द complement of set of a dash u minus a set of the students who score less than 50 marks in the maths। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।